आज मैं आपके लिए भाई दूज की कहानी लेकर आई हूँ। भाई दूज हमारे हिंदू धर्म में 2 बार मनाई जाती है। होली के बाद और दीपावली के बाद जो आने वाली दूज होती है उसे भाई दूज कहा जाता है। भाई दूज के दिन पूजा की जाती है। इसके लिए गोबर से लीप कर पहले और एक घर जैसा बनाया जाता है। उसमें 5 भाई, एक बहन, एक चूल्हा और घट्टी वगैरह बनाई जाती है गोबर से ही, और उनकी पूजा की जाती है। तो आइए मैं आपको भाई दूज की कहानी बताती हूँ। एक डोकरी थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तब भाई बहुत छोटा था और बेटी बहुत दूर रहती थी, तो वो हर बार आ नहीं पाती थी। तो भाई और बहन को मिले हुए बहुत समय हो गया था। तो एक बार भाई दूज पे, जब सब लोग भाई दूज पे बहन के घर जाते थे तिलक करवाने, तो भाई भी अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं भी भाई दूज पे अपनी बहन के घर जाऊं। तो वो भाई दूज पे बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। तो रास्ते में उसको नदी मिलती है। नदी कहती कि मैं तेरा काल हूं, मैं तेरे को डुबाऊं। तो कहता कि मैं तो कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, मेरे को उससे मिल लेने दो, फिर आते वक्त तो डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसको रास्ता दे देती है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो रास्ते में सांप मिलता है। तो सांप बोलता है कि मैं तुझे डसूं। तो भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलके टीका लगवा लेने दो, फिर डस लेना। तो सांप भी मान जाता है। वो फिर और आगे बढ़ता है। आगे जंगल आता है, जंगल में शेर मिलता है। तो वो भी उससे बोलता है कि मैं तुझे खाऊं, मैं तेरा काल हूं। तो कहता हैगा भाई, उससे भी वही बात कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलके टीका लगवा लूं, फिर लौटते में तुम मुझे खा लेना। तो शेर भी मान जाता है। अब भाई आगे बढ़ता है और बहन के घर पहुंच जाता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है, और कच्चा सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक नहीं बोलती जब तक कि सूत फिर से नहीं जुड़ जाए। तो बहन बोलती ही नहीं है। अपने भाई को देख के ना तो वो उठती, जब भाई बहन के घर पहुंचता तो उस समय बहन सूत जोड़ रही होती, तो वो भाई से नहीं बोलती है और नहीं वो उठती है। तो भाई बहुत देर तक खड़ा रहता है पर बहन बोलती ही नहीं है। तो भाई को ऐसा लगता है कि मैं तो गरीब हूं, तो मेरी बहन मेरे से बात नहीं कर रही है, तो वो ये तो खूब घमंडी है, और ये सोच के वो वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत जुड़ जाता है। तो वह भाई को आवाज भी देती है, उसको प्यार और स्नेह से अंदर घर में ले जाती है, पानी वानी पिलाती है, उससे हालचाल पूछती है, सब करती है। और इतने में ही वो क्या करती है, पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि कोई प्यारो पाहुनो आवे तो कई करना चाहिए। तो पड़ोसन मजाक में कह देती कि तेल को चोको लिपो और घी में चावल रांधो। वो बेचारी भोली बहन पड़ोसन का मजाक तो नहीं समझ पाती है और सही में भी घर आके तेल से चोका लेप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। अब ना तो तेल का चोका सूखता और न ही घी में चावल सींचते हैं। इधर उसके भाई को बहुत देर हो जाती है, तो उसका भाई उससे कहता बहन भूख लग रही, खाना परोस। उसको लगता है बहन तो मीठी मीठी बातें ही करती, खाना वाना तो नहीं खिला रही। तो वो भाई से कहती चावल सींचने दे, फिर परोसती हूँ। फिर वो दूसरी पड़ोसन के पास जाके पूछती, तो वो उसको समझाती कि भली लुगई, ना तो कभी तेल को चोको सूखेगो और नहीं कभी घी में चावल सीजेगा। तो चावल बनाना है तो वो दूध में या पानी में चावल बनाओ, उनके ऊपर अच्छो घी वी डाल के और चावल खिला जे बूरो डाल के अच्छो से। और वो फिर घर आती, फिर पूरे घर में गोबर से चौका लगाती है, फिर चावल को पानी में चढ़ाती है। अब तब तक उसका चौका भी सूज जाता है और चावल भी पक जाते हैं। फिर उनमें घी अच्छा और शक्कर डाल के और भाई को बहुत प्यार से स्नेह से खिलाती है। उसके बाद भाई का टीका करती है। इस तरह से भाई बहन दोनों भाई को खूब स्नेह से रखती है और भाई बहन दो ही के स्नेह में समय का पता ही नहीं चलता और 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई कहता है कि बहन मैं तो घर जाऊं, माँ रास्ता देख रही होगी। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते पर वो भाई नहीं मानता है। अगले दिन सुबह भाई जाने वाला होता है तो बहन अंधेरे में ही जल्दी उठती, क्योंकि पहले लाइटें वाइटें तो होती ही नहीं थी और सब पैदल जाते आते थे। तो भाई ने कहा जल्दी निकल जाऊं तो गांव के लिए तो सही रहेगा अगले। तो भाई के रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई के तो पोटली में बांध देती है और 3-4 लड्डू जो रख लेती है बच्चों के लिए ऊपर छिके में रख देती है। अब सुबह बच्चे उठते हैं, मामा जी को नहीं देखते, तो माँ से मामा के बारे में पूछते, माँ मामा कहाँ गए, मामा तो दिख ही नहीं रहे। तो माँ कह देती मामा तो वापस नानी के पास चले गए। तो बच्चे रोने लग जाते, छोटे छोटे ही बच्चे रहते हैं। तो उनकी माँ उनको छीके पे जो लड्डू रखे हुए थे वो लड्डू देके और चुप कराती कि ले लड्डू खा लो। और तो देखती कि लड्डू उतार के देती जैसे ही कि वो तो सारे लड्डू हरे रंग के हो रहे।
तो गेहूं पीसते वक्त अंधेरे में उसने तो गेहूं पीसे थे, तो घट्टी में सांप बैठा हुआ था, तो गेहूं के साथ वो भी पिस गया, जिससे सारे लड्डू जहरीले हो गए। तो उसने वो लड्डू तो फेंके और सोचा यदि मेरे भाई ने इन लड्डुओं को खा लिया होगा तो मारो भाई तो मर जाओगा और मैं खुद ही अपने भाई की मौत के कारण बन जाऊंगा। मार तो वैसे ही एक ही भाई है, मार तो पियर ही खत्म हो जाएगा। और ये सोचते ही वो तो घबरा गई और तेजी से अपने पियर के रास्ते पे भागी। रास्ते में जो भी दिखता उसको अपने भाई का हुलिया बता के और उसके भाई के बारे में पूछती। तो बहुत आगे तक चल गई वो। आगे जाने पे किसी ने बताया कि वहां एक पेड़ के नीचे ऐसा व्यक्ति सो रहा है जैसा आप पूछ रही हो ऐसा। तो सोचती कहीं हमारा भाई ने लड्डू तो नहीं खा लिया और वो मर तो नहीं गयो। तो रोती रोती वहां पहुंचती है जहाँ उसका भाई सो रहा होता है। वहां उसको देखती तो देखते ही वो तो उससे खाने की पोटली मांगती। उसका भाई कुछ समझ नहीं पाता। तो बहन से कहता मैं गरीब हूं पर मैं थारा घर से कहीं नहीं लायो जो तुम्हारे से लड्डू की पोटली तूने जो दिया था वही लायो मुँह तो और कहीं नहीं लायो। तो बहन उससे कहती कि वे लड्डू जो मैंने दिया था ला वी दे दे मोह तो वी चाहिए। तो बहन उससे लड्डू लेती है और जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देती है। अब उसके बाद वो भाई को बताती है। तो भाई मन ही मन सोचता है कि तू एक बार मेरे को बचा भी लेगी तो क्या, मेरे तो आगे भी 3 जगह मौत इंतजार कर रही है। वे दोनों भाई बहन वहां बैठते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लग जाती है। तो भाई से कहती कि पानी पीना, मेरे को तो प्यास लग रही। तो भाई पेड़ पे चढ़ के देखता, पानी ढूंढता है, तो उसको वहीं पास में तालाब दिख जाता है। तो वो पानी लेने जाने लगता है। तो बहन उससे कहती कि रेबा दे खुद ही जाऊँ पानी पीवा, तू कसा लागो, कई बर्तन भी तो नहीं थारे पास। तो खुद ही जाती है तालाब पे। वहां जाके देखती कि घाट पे एक बुढ़िया बैठी है। तो उसको आश्चर्य होता कि यहाँ इतने बियाबान जंगल में बुढ़िया क्या कर रही। तो वो उनसे पूछ लेती कि माँ साहब आप यहाँ क्यों बैठी। तो माँ साहब बताती कि मैं तो विधाता हूँ और एकली का पूत की ढाकली साध रही। तो सोचती कि मारो भाई भी तो एकली को पूती है। और वो बेन घबरा जाती। तो वो उससे पूछती विधाता से कि कई करना पड़ेगा कि जान बच जावे उसकी। तो विधाता माता बताती कि यदि उसकी बहन पागल हो जाए, उसको गाली दे, उसकी शादी होने तक उसकी हर घात को यदि टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। तो इस पे वो विधाता माता से उसकी घात टालने के उपाय भी पूछ लेती सारे। और फिर उसके बाद वो आती वापस अपने भाई के पास और कहती कि मैं भी तेरे को माँ के घर छोड़ने चलूंगी, तो थोड़ी देर रुक, मैं अभी अपने घर होके आती हूँ। और वो घर जाती है, शेर के लिए जोका पुला, सांप के लिए दूध और नदी के लिए घाघरा सावली लेके आती है। उसके बाद दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उनको शेर मिलता है। तो जैसे ही शेर उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे जोका पुला रख देती है और शेर उनका रास्ता छोड़ के और वो जोका पुला खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो सांप मिलता है उनको फिर आगे। सांप भी उनको देखते ही कहता है कि मैं तो डसूं तुमको। तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती तो सांप दूध पीने लग जाता और वो दोनों भाई बहन फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो वो नदी मिलती है जो उन्हें भोगने के लिए तैयार रहती। तो कहती नदी की मैं तो डुबोऊं तुमको, भोग लूं तुम्हारा। तो वहां पे भी बहन क्या करती, नदी की पूजा करती, उसको घाघरा सावली उड़ाती। तो नदी भी खुश होके और रास्ता दे देती और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। अब घर में माँ भी बेटी को देखती तो माँ भी खूब खुश होती कि चलो ये तो अच्छा किया तूने, भाई को कहती कि तू इसको ले आया, खूब समय हो गया था, यानी तो बहन नहीं आई थी तेरी घर पे। तो पर बहन तो उसी समय बस अपने भाई को गाली देने लग जाती, कहने लग जाती मारो भाई नार कट्यो, मारो भाई मूंड कट्यो, मारो भाई नार कट्यो, मारो भाई मूंड कट्यो, इस तरह गाली देने लग जाती। तो उसकी माँ इससे उससे अपने बेटे से कहती तू अनि भेंडी है क्यों लेके आ गयो। तो भाई बोलता है रास्ते में तो ठीक ठीक, घर आते ही पागल हो गई, पता नहीं कहीं हो गया अनि को, अनि ने तुम्हारी जान बचाई 3-3 बार की। तो फिर ठीक है, अब माँ भी कह देती हो भाई ठीक है, अब बेटी तो उसकी ही है, तो वो भी मान जाती। पर थोड़े दिन बाद ही भाई का रिश्ता आता है तो सब गांव का भी बोलने लग जाते कि भले यानी कि बहन पागल है, बेंडी है, पर है तो भाग्यवान, आते ही भाई की सगाई होगी। अब भाई की सगाई के लिए ससुराल वाले आते हैं भाई की सगाई के लिए प्रसाद देने के लिए। तो बहन कहती अनि नार कटिया मुंड कटिया की कई सगाई करो, पहला हमारी करो, पहला हमारी सगाई होगी फिर अनि नार कटिया मुंड कटिया की होगी। तो कोई बड़े बुजुर्ग कह देते गांव के कि इसको भी बिठा दो, इसकी भी पूजा कर देंगे। जैसे सगाई शुरू होती तो पूजा के वक्त ही आग लग जाती। अब बहन को तो पहले ही पता था, इसलिए तो वो वहां बैठी थी कि उसके भाई की घात है, तो वो तो सतर्क रहती ही और तुरंत वो आग वगैरह बुझा देती है। तो इस तरह से उसके भाई की एक और घात टल जाती।
अब कुछ दिन बाद उसकी शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, तो वो भाई के साथ हर जगह रहती है, यानी दूल्हे की निकासी होती है और यानी तोरण मारता दूल्हा, वहाँ पे भी बहन साथ में रहती है। तब भी वो सब जगह बस ये कहती है, नार कटिया मुंड कटिया की कई करो, मारी करो। तो निकासी के टाइम भी वैसे ही बोलती है, नार कटिया मुंड कटिया की कई निकासी निकालो, पहला मारी निकालो। तो निकासी के लिए जब दूल्हा आगे के दरवाजे से निकलने लगता है तो कहती पीछे के दरवाजे से जाऊंगा, आगे के दरवाजे से नहीं जाएंगे। तो जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाजा दहड़ जाता है, तो वो वहाँ फटाफट सार की सुई खोज देती है। तो सब उसकी तारीफ करते हैं, हे भले बेंडी, पर खूब जान जुगारी, बार बार अपना भाई की जान बचावे, इस तरह से सब उसकी तारीफ करते हैं। फेरे में भी नार कटिया मुंड कटिया का कई फेरा कराओ, पहले महारा कराओ, और फेरे में भी वो उनके साथ चलती है, उसका ध्यान रखती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जब घर आ जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन की रात जगाते हैं, तो भी वहाँ भी ये कहती नार कटिया मुंड कटिया की कई रात जगाओ, पहला महारी जगाओ, मुँह भी के साथ सोऊंगा। तो कोई एक बड़ी बुजुर्ग महिला सलाह देती कि ठीक है भाई, बीच में पर्दा लगा देते और इसको भी सुला देते हैं, तो बेंडी कहीं जाने की। तो रात में जब उसके भाई भाभी तो सो जाते, वो जगती रहती, उसको तो मालूम रहता है कि भाई की घात है, तो वो वहीं जगती रहती है। रात की 12 बजे बाद एक सांप आता है, तो बहन तो तैयारी से बैठी थी, तो जैसे ही सांप आता है वो उसको तलवार से काट के और टोकरे से ढक देती है और फिर सो जाती है। और आज वो बहुत दिनों बाद निश्चित होकर सोई थी, क्योंकि अब उसके भाई की सारी घातें टल गई थी, तो उसकी सुबह उसकी नींद ही नहीं खुलती है। इधर उसकी माँ सोचती कि ये बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर दे, क्योंकि फिर वो उठेगी, फिर कोई ना कोई बवाल मचागी, तो वो पहले ही मेहमानों को विदा कर देती। और अब वो तो बहुत देर हो गई, उठती नहीं, सूरज सिर पे चढ़ आता है, तब तक नहीं उठती। तो माँ कहती भले बेंडी हो पर हमारी बेटी है, तो जगाती माँ उसको। तो उठते ही सब तरफ देखती, घर में कोई भी नहीं दिखता उसको। तो वो अपनी माँ से पूछती कि माँ मेहमान चल गया कहीं सारा? तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा। तो कहती वापस बुलाओ सब मेहमानों को। तो अब पहले तो सब ऐसे ही जाते थे, पैदल, घोड़े, गाड़ी वगैरह से, तो सब दूर आदमी भेज के सारे मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तो फिर बहन जब सारे मेहमान इकट्ठे हो जाते तो बहन बताती कि आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़ा और मैं पागल हुई, मेरे भाई के ऊपर 7 घातें थी और वो घाट टालने के लिए और मेरे भाई की जान बचाने के लिए मैं पागल हुई। तुम सब मेरे को पागल पागल बेंडी बेंडी बोलते थे, मैं इसको दिन भर गालियां निकालती थी, मारो भाई नार कटियो मुंड कटियो, पर इसकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। आज की रात भी उसको सांप डसने आया था, मैंने उसको मार के और टोकरी के नीचे रख दिया। और फिर ये कह के वो सबको टोकरा उठा के दिखाती है। फिर वो अपने माँ और भाई से बोलती है अब सबसे पहले मेरे को विदा करो, फिर सबको विदा करना। फिर उसको विदा करके सब मेहमानों को विदा किया गया। उसके बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज के दिन उसका टीका करती है, भाई दूज की पूजा करती है। कहानी अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक करना और बेल आइकन को हिट करना। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।